नमस्कार दोस्तों। महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। पर इस युद्ध के पीछे बहुत सारे रहस्य छुपे हुए थे। इसमें छुपा हुआ था गांधारी के 100 पुत्रों का रहस्य छुपा हुआ था। आखिर एक ही माँ के 100 पुत्र कैसे पैदा हो गए, उनका जन्म कैसे हुआ, उनमें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन था, ये किस तरह पलते बढ़ते थे, क्या दुर्योधन में सचमुच में वज्र का शक्ति था और वे शिव की एक परम भक्त थी। गांधारी जन्म से ही अत्यंत तेजस्विनी और अत्यंत तपस्विनी, गांधारी अत्यंत त्यागमयी और धैर्यवान महिला थी। उन्होंने शिव से 100 पुत्रों का वरदान पाया था। जब गांधारी की शादी राजा धृतराष्ट्र से हुई तो उन्होंने जीवन भर अपनी आंख में पट्टी बांधकर रहने का संकल्प ले लिया। यह निर्णय उसके चरित्र और दाग को साफ साफ बतलाती है। उनका कहना था कि मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं भी नहीं देखूंगी। जब गांधारी गर्भवती हुई तो 2 साल तक किसी भी शिशु का संकेत उसको नहीं मिला, जबकि इसी बीच कुंती ने 5 पांडवों को जन्म दिया था। इसके बाद गांधारी के मन में जलन और क्रोध की भावना पैदा हो गया। गांधारी को इतना क्रोध आया कि वो अपने पेट पर बहुत बहुत जोर से मुक्का मार लगी। उनके गर्भ से एक मांस का लोथड़ा बाहर आया। राजमहल में हड़कंप मच गया। तभी वहां पर ऋषि व्यास पहुंच गए। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, इससे 100 पुत्र पैदा होंगे। व्यास ने उसे 101 टुकड़ों में बांटा और उसे घी से भरे मटके में रख दिया। पहला मटका टूटता है, उसके बाद से एक बालक वहां से उत्पन्न होता है। वो पहला बालक दुर्योधन था, कौरव वंश का सबसे शक्तिशाली योद्धा, पर वहीं सबसे बड़ा विवादित योद्धा था। कहते हैं उस दिन पशु रोए, गीदड़ चिल्लाए। जब वो पैदा हुआ तो उसके पिताजी ने बहुत शुभ संकेत माना, परंतु दूसरों की नज़र में वो बहुत अशुभ संकेत था। इसके बाद धीरे धीरे 100 मटकों का उदय हुआ। फिर गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ। गांधारी अत्यंत धर्मपरायण महिला थी। अपने पुत्र दुर्योधन को धर्म पाठ और न्याय का ज्ञान हमेशा पढ़ाती थी। परंतु शकुनी, जो गांधारी का भाई था, वो दुर्योधन को बहुत गलत पाठे पढ़ाता था। शकुनी कौरवों का की स्ट्रेटेजिक था। उसकी राजनीति ही नहीं, पूरे कौरव वंश का विनाश कर दिया। एक दिन जब महाभारत युद्ध निश्चित हो गया तो गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को, आज मैं अपने आंखों की शक्ति तुझ पे बरसाऊंगी। उन्होंने अपनी पट्टी उतारी और दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र जैसा हो गया, परंतु उसका जांघ था जिस पे उसने कपड़े लपेटा था, वहां पे उसका शरीर वज्र नहीं हो पाया। इसी कारणवश भीम ने उसकी जांघ पे प्रहार किया। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिन तक चला, परंतु एक एक करके गांधारी के 100 पुत्रों का विनाश हो गया। अपने 100 पुत्रों का विनाश देख उसकी माँ का दिल बहुत ज़्यादा टूट गया। गांधारी ने श्राप देते हुए श्री कृष्ण भगवान से कहा, जैसे ही मेरे कुल का विनाश हुआ है वैसे ही तुम्हारे संपूर्ण कुल का विनाश हो जाएगा। और यह बात सच निकली कि भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण परिवार नष्ट हो गया। गांधारी के 100 पुत्रों का राज यह था कि उनमें सभी में दैवीय हस्तक्षेप था। उनके पतन में मोह, लालच और ईर्ष्या की भावना थी, क्योंकि गांधारी एक धर्मपरायण महिला थी। परंतु उसके पुत्रों ने अधर्म को अपना लिया और यही पूरी कौरव वंश की हार का विनाश बन गया। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।